नाफिज है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सख्त लॉकडाउन के तीसरे ही दिन टूटना शुरू हुई कोरोना की चेन। खौफनाक वबा का कहर हो रहा है कम। आज दिन भर में सिर्फ 130 अफराद हुए मुतासिर। लॉकडाउन की सख्ती से परेशान शहरियान की राहत के लिए फैसला बदलने पर मजबूर हुआ इंतजामिया। 2 घंटे के लिए राशन की दुकानें खुली रखने का किया ऐलान। और लॉकडाउन में इंतजामात को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जारी जद्दोजहद में सख्त कर्फ्यू के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। आज सामने आई रिपोर्ट में सिर्फ 130 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जिससे जाहिर हो रहा है कि अब यहाँ वबा के असरात कम हो रहे हैं और इस वबा की चैन टूटनी शुरू हुई है। तकरीबन महीने के बाद आज का दिन शहरियान के लिए तसल्ली बख्श रहा। वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 8,346 हो चुकी है, जिनमें 351 अफराद की मौत हुई और 3,161 मरीजों का इलाज जारी है। तकरीबन 1.5 महीने के बाद आज सख्त लॉकडाउन के तीसरे दिन कोरोना वबा का असर काफी कम नजर आया। गुज़िश्ता 1.5 महीने से शहर और जिला में रोजाना 200 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हो रहे थे। लॉकडाउन से पहले वबा के असरात तेजी से फैल रहे थे और मुतासिरा अफराद की तादाद यौमिया 300 से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन आज दोपहर तक शहर और जिला में इस वबा से 130 अफराद के मुतासिर होने की इत्तला जिला इंतजामिया ने जारी की। सुबह की पहली रिपोर्ट में 64 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि दोपहर तक ये तादाद बढ़कर 130 हो गई। इनमें शहर के 71 अफराद और देही इलाकों के 49 अफराद शामिल हैं। आज बाजीपुरा की साकिन एक 60 साल मरीजा की घाटी अस्पताल में मौत हुई। वबा से मरने वालों की तादाद अब 351 हो चुकी है। 4 महीनों में यहाँ 8,346 अफराद वबा से मुतासिर हुए, जिनमें 4,834 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि सरकारी और निजी अस्पतालों में अब 3,161 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना पर लगाम कसने के लिए इंतजामिया ने इंतहाई सख्ती से कर्फ्यू नाफिज कर दिया, लेकिन 3 दिन में ही परेशान हाल अवाम की शिकायतें सामने आनी शुरू हुई। इसलिए अब इंतजामिया ने भी लाजमी जरूरियात के लिए ढील देनी शुरू की। जिला सप्लाई इंतजामिया ने अब शहर में 2 घंटे के लिए राशन दुकानें खुली रखने का हुक्म जारी किया है, ताकि जरूरतमंद शहरियान आसानी से अनाज हासिल कर सके। कोरोना पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया ने इंतहाई सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया, लेकिन इसके मुज़िर असरात सामने आते ही इंतजामिया अपने फैसले बदलने पर मजबूर होता नजर आ रहा है। इस बार कर्फ्यू में इंतहाई सख्ती के साथ जरूरियात जिंदगी की लाजमी अशिया का कारोबार भी पूरी तरह बंद रखा गया था, जिसकी वजह से गरीब तबके को सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। शहर व जिला से इस किस्म की मुतादिद शिकायत मौसूल होने पर जिला सप्लाई इंतजामिया ने अब राशन की दुकानें खुली रखने की हिदायत जारी कर दी। डीएसओ के मुताबिक सख्त लॉकडाउन तक सुबह 10 से 12 बजे तक राशन दुकानें खुली रहेंगी। इधर पुलिस ने शहरियान की हलचल पर पूरी तरह पाबंदी आयद कर रखी है। दूध और मेडिकल स्टोर जारी रखने की इजाजत तो दी गई, लेकिन उन्हें भी ऑनलाइन या फोन कॉल पर सप्लाई करने को कहा जा रहा है। ऐसे हालात में राशन दुकानों तक जाकर अनाज हासिल करना शहरियान के लिए एक बड़ा मसला है। जरूरतमंद शहरियान को अनाज हासिल करने के लिए महकमा पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर वक्त में छूट देने की जरूरत है। सख्त लॉकडाउन में अवाम की सहूलत के लिए उठाए गए इक़दामात और इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए जिला कलेक्टर उदय चौधरी, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद खुद सड़कों पर निकल आए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके ये तीनों आला अफसरान इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी कर रहे हैं। सख्त लॉकडाउन के दौरान शहर और जिला के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियान को दरपेश मुख्तलिफ दुश्वारियों की शिकायत बढ़ती जा रही है। इस सूरत हाल में इंतजामी उमूर को बेहतर बनाने की गर्ज से म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, शहर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद और जिला कलेक्टर उदय चौधरी खुद सड़कों पर निकल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करके ये अफसरान लोगों से मुलाकातें करके उनकी मुश्किलात जान रहे हैं। इसी तरह शहरियान की राहत के लिए किए गए इंतजामात में पाई जा रही खामियों को मौके पर ही दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिला कलेक्टर ने शहर में गश्त के दौरान बेघर लोगों की मुश्किल को दूर करते हुए उन्हें शिव भोजन से खाना खिलाने का नज़्म किया। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद आज अचानक शाहनूर मियां दरगाह इलाके में पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। इसी तरह म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने क्रांति चौक से चिकल थाने तक इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैमरेज नाके पर जारी तिब्बी जांच कैंप में मामूर तिब्बी अमले के लिए शामियाना लगाकर यहाँ कुर्सियां और पंखा भी लगाया, ताकि तिब्बी अमले को काम करते वक्त कोई दुश्वारी पेश न आए।
इंतहाई सख्त लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों की इमदाद के काम भी बंद है, जिसकी वजह से गरीबों के साथ इन लोगों की भी परेशानी बढ़ चुकी है, जिनके रिश्तेदार इलाज के लिए शहर के अस्पतालों में शरीक हैं। इनमें से कई लोगों को फाके भी करने पड़ रहे हैं। इन हालात में मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मस्जिद जमील बेग में जारी लंगर खाना उन लोगों के लिए जिंदा रहने का वाहिद सहारा बन गया है। सख्त कर्फ्यू के बाद से इस लंगर खाने से 1200 से ज्यादा अफराद को 2 वक्त का खाना खिलाया जा रहा है। सख्त लॉकडाउन में इस बार इंतजामिया ने इमदाद की तकसीम के काम पर भी रोक लगा दी। कर्फ्यू के बाद से शहर में मुतादिद सियासी व समाजी तंजीमें और ग्रुप बड़े पैमाने पर इमदादी काम कर रहे थे। राशन और अनाज की किट के अलावा कुछ इलाकों में खाना पकाकर भी तकसीम किया जा रहा था, लेकिन अब ये तमाम सरगर्मियां तकरीबन बंद हो चुकी हैं। जिन लोगों का गुजारा रोज की कमाई पर होता है, इन पर क्या गुजर रही है, इनका हाल तो वही जानते होंगे, लेकिन जो दूसरे शहरों के लोग इस शहर में मुकीम हैं, उन्हें भूखा भी रहना पड़ रहा है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसे हजारों मरीज हैं जिनके साथ इनके रिश्तेदार भी हैं। मरीजों को तो अस्पताल से खाना मिल जाता है, लेकिन इनके रिश्तेदार कहां से खाएं? लॉकडाउन की वजह से पहले मुतादिद तंजीमें और इदारे अस्पतालों में रोजाना खाना तकसीम कर रहे थे, अब ये सिलसिला बंद हो गया। ऐसे लोगों के लिए मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मस्जिद जमील बेग में जारी लंगर खाना ही अब सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। सख्त कर्फ्यू के बाद से यहाँ पर ऐसे लोगों की तादाद भी बेतहाशा बढ़ चुकी है। तामीर मिल्लत के जिला जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मोईद हशर ने ADN न्यूज़ से बात करते हुए यहाँ जारी काम की तफसीलात बताई। खाना अच्छी क्वालिटी कितने टाइम पर मिलता है? 2 टाइम मिलता है। कौन से एक ये 12 बजे शाम को, एक रात को और शाम को और शाम में? हाँ, 2 टाइम खाना मिलता है। कैसे कितने जो खाना अगर अच्छा है, इधर कुछ टेंशन नहीं, कब भी आए कुछ बोलते नहीं। कितने लोग हैं? अभी 2 लोग, स्टेशन पकड़ के 3 लोग हैं। कौन से गांव से? इधर कॉलेज में रहते, बाहर का गाँव इधर गुलदाने के साइड। कहाँ से हो आप? मैं रिसोर्ट से रिसोर्ट से। कितने दिन से है यहाँ? यहाँ 3 दिन हो गए आदमी से। कितने पेशेंट है, क्या है? एक पेशेंट है और एक लड़की है साथ में और मैं हूँ। तो यहाँ से खाना लेकर जा रहे हो? हाँ, कैसा है खाने का? खाने का इंतजाम अच्छा है, अल्लाह का करम है, खाना सही मिल रहा है। कौन से टाइम पे मिल रहा है? बस यहीं आए, हम पहली बार आए। नहीं, कौन से टाइम पे मिल रहा है? 12:30 बजे। और शाम में? शाम में 7 बजे मिल जाता, 7 सवा 7 बजे। पूरों का एक साथ यहीं चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। की तरफ से यही गुजारिश है अपनी मेरी के पास ये, और अल्लाह इसको तरक्की दे और अल्लाह इसको और आगे बढ़ाए। किसी भी एनजीओ को परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि मस्जिद जमील बेग का एक अपना कैंपस है, तो हमने उस हिसाब से जब हमको परमिशन नहीं मिली तो हम लोगों ने वर्किंग स्टाफ को यहीं होल्ड पे रुका दिया। रात में 10 दिन तक वो लोग यहीं रहेंगे। और क्योंकि घाटी से मुंसलिक है, तो घाटी से जो लोग वहाँ रुके हुए हैं, जो बैरून शहर से आए हुए हैं और जो पेशेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स वगैरह है, उनके खाने का नज़म इसी मस्जिद में हो जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त के खाने के लिए वो लोग यहाँ मस्जिद को आते हैं और खाना लेके जाते हैं। अहमदनगर से आगे कोपर गाँव बोल के मुकाम है, वहाँ से कैंसर के लिए थोड़ा उनकी तबीयत नासाज हो गई उनकी पेशेंट की। वो लोग पुलिस परमिशन लेके कैंसर हॉस्पिटल तक पहुँच गए, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार बीड़ बाईपास पर थे। तो शुरुआती 5 दिन वो लोग यहाँ पहुँचे, खाने वगैरह का नज़म वो लोगों ने करे। लेकिन जैसा सडनली लॉकडाउन हुआ तो जाहिर सी बात है बीड़ बाईपास से वो लोग कैंसर हॉस्पिटल पहुँच नहीं सके। एक दिन उन लोगों का तफसीली पूरा दिन वो भूखा है। रात में उनको इत्तला मिली कि यहाँ खाना पहुँचता है बोल के, तो क्योंकि ये वक्त रात के 9 साढ़े 9 10 बजे के करीब हो गया था, हम लोग कैंसर से वापस आ गए थे सप्लाई करके। उसके बाद उनको इत्तला मिली तो वो लोग रात में किसी से गाड़ी 2 व्हीलर उधार लेके मस्जिद के एड्रेस पर यहाँ पहुँचे। हम लोगों ने उनको वक्त का इत्तला दी कि भाई ये वक्त पे हम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से उनको भी खाना पहुँच रहा है बराबर। कितने लोग थे? ये उस दिन रात में 9 लोग थे जो आए थे। नाज़रीन, यहाँ लेते एक मुख्तसर वक्फा।
नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। कर्फ्यू में हंगामी सूरत हाल पेश आने पर शहरियान को सहूलत के लिए पुलिस थानों में ऑटो रिक्शा की सहूलत फराहम की गई है। जिनसी पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर शरद जोशी ने बताया कि जिनसी पुलिस थाने में 10 ऑटो रिक्शा रखे गए हैं। किसी मुश्किल वक्त में ज़रूरत पड़ते ही शहरियान को इन रिक्शों के जरिए मतलूबा मुकामात तक पहुँचाया जाएगा। यह ऑटो रिक्शा सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी। खौफनाक वबा कोरोना पर काबू पाने के लिए नाफिज किए गए कर्फ्यू में अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने प्राइवेट एम्बुलेंस हासिल करने की हिदायत की, लेकिन औरंगाबाद शहर व जिला में जिला इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने भी हर पुलिस थाने में एम्बुलेंस रखने की बात कही थी, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया की बातें महज जबानी जमा खर्च नजर आ रही है। नागानी सूरत हाल में शहरियान को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तवज्जो देते हुए शहर पुलिस की जानिब से थानों में शहरियान की मदद के लिए ऑटो रिक्शा रखे गए हैं। जिनसी पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर शरद जोशी ने बताया कि थाने के हुदूद में अगर किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़े वो फौरन अपने नजदीकी चौराहे या पुलिस पॉइंट पर इसकी इत्तला दे, उन्हें फौरन रिक्शा पहुंचाया जाएगा। दिन में 5 रिक्शे और रात में 5 रिक्शे हर वक्त मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में लोग पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन 100% कामयाबी से जारी है। लोगों को बाहर आने के लिए मोटरसाइकिल या उसको अलाउड नहीं है, तो इसलिए लोगों के रिक्शा भी अलाउड नहीं है। और जो इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं या दूसरा कोई इमरजेंसी काम है उसको बाहर जाना है, तो उसके लिए हमने पुलिस स्टेशन के सामने एक 4 रिक्शा लगाए हैं। आप देख सकते हैं रिक्शा, ये 4-5 रिक्शा लगाए हैं। उनके हमारे जो पॉइंट पे हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके पास सबके नंबर है। अगर किसी को भी कुछ रिक्शा की ज़रूरत है उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके हम रिक्शा प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल तकलीफ नहीं होना और लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, गाड़ियाँ बहुत कम रोड पे गाड़ियाँ है। इसकी वजह से लोगों को धन्यवाद भी देते और आगे आने वाले 18 तारीख तक लोगों ने घर में ही रहो और औरंगाबाद से कोरोना को हद्दपार करने में सब सहयोग करो। सख्त लॉकडाउन के तीसरे दिन आज भी शहर में पहले दिन की तरह सन्नाटे का राज नजर आया। गुज़िश्ता 4 महीनों से कर्फ्यू की मुसीबतें झेल रहे शहरियान भी अब तकलीफें बर्दाश्त करने के वायरस की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इंतजामिया से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के मामलात में भी खासी कमी देखी जा रही है। आज शहर के मुख्तलिफ थानों के हुदूद में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के सिर्फ 25 मामला दर्ज किए गए हैं। सख्त कर्फ्यू के तीसरे दिन आज भी शहर व सनती इलाकों में सन्नाटा छाया रहा। शहर के मोहल्ले, चौराहे और अहम इलाकों में पुलिस एहलकार सड़कों पर निकालने वाले अफराद को रोककर उनसे पूछताछ करते देखे गए। जो लोग बगैर पास या गैर जरूरी वजह से बाहर निकले थे, इनकी गाड़ियां जब्त कर ली जा रही हैं। साथ ही इनके खिलाफ कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के मामला भी दर्ज करने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद शहर में दाखिल होने वाले तमाम अफराद के स्वैब टेस्ट की जाँच की जा रही है। म्युनिसिपल इंतजामिया ने कैमरेज नाका, गोलवाड़ी और हरसुल नाके पर कैंप लगाए हैं, जहां रोजाना तकरीबन 1000 अफराद की जांच की जा रही है। कैमरेज नाके पर तैनात डॉक्टर सिन्हा शेड़के ने बताया कि यहां रैपिड एंटीजन टेक्निक से टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे टेस्ट की रिपोर्ट महज चंद मिनटों में मिल जाती है। बैरून शहर से औरंगाबाद में आने वाले शहरियान की जांच के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने कैमरेज नाका, हरसुल और गोलवाड़ी नाके पर स्वाइप टेस्ट जांच का काम शुरू किया है। अंदाजे के मुताबिक तीनों नाकों से शहर में अब भी 1000 के करीब मुसाफिर या शहरी दाखिल हो रहे हैं। कैमरेज नाके पर डॉक्टर स्नेहा शेड़के ने बताया कि इस नाके से तकरीबन 200 अफराद शहर में दाखिल होते हैं। यहाँ इनकी तिब्बी जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट तकनीक से की जा रही है। इस तकनीक की रिपोर्ट महज आधे घंटे में मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कोरोना की जांच का काम इंतहाई आसानी और तेजी से हो जाता है। डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि अगर किसी शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे कोविड सेंटर्स या अस्पताल भेजा जाता है। रिपोर्ट निगेटिव आने पर मुतालिका शख्स को एहतियातन होम क्वारंटाइन की हिदायत की जा रही है। हम यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट सिर्फ आधे घंटे में हमको पता चल जाता है। उसके लिए हमें सिर्फ 5 सेकंड में नेजल स्वाब की टेस्टिंग होती है। नेजल स्वाब हम लेते हैं और आधे घंटे में इसका टेस्ट का रिजल्ट पता चल जाता है। हम उन लोगों की टेस्ट कर रहे हैं जो लोग औरंगाबाद में स्टे करते हैं लेकिन कुछ काम से बाहर गए थे और अब औरंगाबाद में एंटर करने वाले हैं और औरंगाबाद में ही स्टे करने वाले हैं। ओके, जो लोग पॉजिटिव आते हैं उन लोगों को हम रेफरल लेते हैं, रेफरल रिसीट होती है, फिर फर्दर हम ट्रीटमेंट के लिए उनको भेज देते हैं। जो लोग नेगेटिव होते हैं उन लोग हम घर में होम क्वारंटाइन कर देते हैं। लेकिन जो नेगेटिव है और सिम्टोमेटिक है, मतलब उनको सिम्टम्स है लेकिन उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आई है, उनको हम RT-PCR करके कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, वो टेस्ट करने के लिए उनकी सैंपल्स हम भेज देते हैं। लेकिन दिन भर में कम से कम 200 से 250 पेशेंट हो जाते हैं। एक नज़र फिर से आज के अहम खबरों पर।
सख्त लॉकडाउन के तीसरे ही दिन टूटना शुरू हुई कोरोना की चेन। खौफनाक वबा का कहर हो रहा है कम। आज दिन भर में सिर्फ 130 अफराद हुए मुतासिर। लॉकडाउन की सख्ती से परेशान शहरियान की राहत के लिए फैसला बदलने पर मजबूर हुआ इंतजामिया। 2 घंटे के लिए राशन की दुकानें खुली रखने का किया ऐलान। और लॉकडाउन में इंतजामात को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।